अब जानते हैं होली पर रंग क्यों खेलते हैं। हम जब भोजन करते हैं तो उसके पाचन के फलस्वरूप देह व मस्तिष्क अर्थात मन में ऊर्जा आती है। मस्तिष्क में ऊर्जा की मात्रा के अनुसार अलग अलग तरह के विचार बनते हैं। जिस तरह के विचार बनते हैं उस तरह के अनुभव भी होते हैं। अलग अलग तरह के विचारों अर्थात मन की विभिन्न ऊर्जा स्तरों को रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रकाश के 7 रंग होते हैं जिन्हें विबग्योर कहते हैं। बैंगनी, गाढ़ा नीला, हल्का नीला, हरा, पीला, संतरी और लाल। मस्तिष्क में बहुत अधिक ऊर्जा है तो उसे बैंगनी रंग समझा जाएगा। बैंगनी रंग की तरंगों में बहुत ऊर्जा होती है। बहुत ऊर्जा है तो गर्मी है और गर्मी है तो उसे तामसिकता कहा जाएगा। तामसिकता में दुख ही दुख होता है। बैंगनी, गाढ़ा व हल्का नीला रंग तामसिकता अर्थात अधिक ऊर्जा को ही दर्शाते हैं। तामसिक विचारों में अलग तरह का अनुभव है। दुख ही दुख है। सुखों या दुखों को जीवन के रंग कहा गया है। हरा रंग सांसारिक कामनाओं, सांसारिकता, रजोगुण अर्थात थोड़ा भक्ति, थोड़ा माया प्रेम को दर्शाता है। मन की इस अवस्था के भी अलग ही अनुभव हैं। इस अवस्था में थोड़ा सुख, थोड़ा दुख मिलता है। जीवन के मिश्रित रंग मिलते हैं। संतरी या भगवा रंग का मतलब है मनुष्य भक्ति की अवस्था में आ गया, आध्यात्म की ओर बह गया। तो मन में जब कम ऊर्जा होती है तब वह सांसारिकता छोड़कर आध्यात्म की ओर बह जाता है। वह थोड़ी धर्म संतों की संगत या सत्संग में रुचि लेने लगता है। यह भी एक अलग ही अनुभव, अलग ही रंग है, अलग ही भोग है जीवन का, जिसमें पहली बार सच्चे आनंद, सुख की अनुभूति होती है। लाल रंग गहरी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। लाल रंग की तरंगों में सबसे कम ऊर्जा होती है। यह रंग जीवन में तब घटित होता है जब मन, मस्तिष्क में बहुत कम ऊर्जा हो और साथ ही आध्यात्मिक पात्रता भी हो। इस अवस्था में सुख ही सुख मिलता है। यह सत्व गुण है, वह भगवान का रंग है। भगवान से अत्यंत प्रेम के प्रतीक का रंग लाल है। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनमें त्याग होता है और जिनमें त्याग होता है वे ही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। इसलिए प्रेम का प्रतीक लाल गुलाब है। गुलाबी रंग दर्शाता है मैं अपनी ओर आती हुई ज्ञान, आध्यात्म की बातें पकड़ने को सज्ज हूँ। तो इस तरह से होली जीवन के विभिन्न रंग, आपकी विभिन्न मानसिक अवस्थाओं का दर्शन है। रंग खेलना दर्शाता है कि जीवन में सभी रंगों, सभी तरह के विचारों का स्वाद लेकर देखो और तय करो कि किस रंग का स्वाद, भोग, अनुभव सबसे अच्छा था। बचपन में पक्के रंगों से होली यानी रंगों का दर्शन खेलने का विधान है। बच्चों को एक दूसरे के सही या गलत विचारों को अर्थात रंगों का अच्छे से मजा लेना चाहिए। विज्ञान मार्गियों को ये रंग मन की ऊर्जा अर्थात स्पेक्ट्रम व मन के ताप का दर्शन करवाते हैं। होली रंगों अर्थात विचारों के दर्शन का त्योहार है। बचपन में जो रंग चुना सो चुना, बड़े होने पर विषयों में, भोगों में यानी मानसिक स्थिति में बदलाव आना चाहिए। बड़ों को पक्के रंग अर्थात पक्के भोगी, अनियंत्रित भोगी न बनना चाहिए, बल्कि गुलाल लगाना चाहिए। गुलाल अर्थात गहू लाल, गहू माने पकड़ना, यानी बड़े लोगों को लाल गुलाल चुनकर सबको अपना आध्यात्म दर्शाना चाहिए। बड़ों को दर्शाना है कि हम गहरे आध्यात्मिक हैं। क्यों? क्योंकि होली रंगों के माध्यम से आपका दर्शन, आपकी वैचारिक आध्यात्मिक उन्नति दर्शाने का प्रतीक है। गुरु लोगों को पीले रंग से होली खेलनी चाहिए क्योंकि गुरु गहरी आध्यात्मिक साधना के समय लाल मानसिक अवस्था वाले होते हैं और ज्ञान कहता है कि ज्ञान साधना उपरांत मस्तिष्क में थोड़ी ऊर्जा बढ़ाकर रखो जिससे व्यवस्थाओं को सही से ज्ञान अनुसार संभाला जा सके। तो इस होली पर अपने रंग या गुलाल के रंग का चुनाव अपनी वर्तमान मानसिक अवस्था, मन की वर्तमान ऊर्जा,
मस्तिष्क की वर्तमान विचार रुचि अवस्था अनुसार करें। आध्यात्म रत लोग लाल रंग का गुलाल चुनें। अलग अलग रंग अलग अलग तरह के जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं। यदि एक ही रंग, एक ही तरह का भोग जीवन भर करते रहो तो भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता। इसलिए रुचि में विविधता रखो। धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा कि लाल रंग ही सबसे उत्तम रंग है। यही रंगों के त्योहार होली का दर्शन है। होली, हो लो आई। होली मनाना मतलब ज्ञान पाने की इच्छा करना, और ज्ञान के लिए प्रहलाद सी भक्ति बड़ी आवश्यक है। देश के बच्चे बड़े होकर ज्ञानी बने, इसके लिए उन्हें बचपन में भक्त बनाओ, समाज में भक्ति बढ़ाओ। होली की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो इसे शेयर अवश्य कर दें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। वंदे भारतम।